हाँ जी, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का कोड सोड में। तो यह हमारे रिएक्ट नेटिव एक्सपो ट्यूटोरियल का पार्ट होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा, हमारा रिएक्ट नेटिव एक्सपो पे कंप्लीट ट्यूटोरियल आ रहा है और ये वीडियो इस ट्यूटोरियल का पार्ट होने वाला है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आपको बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा। और मजा क्यों आएगा? क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट एक्सपो राउटिंग देखने वाले हैं। हाँ जी, आपने सही सुना। हमने कंप्लीट रिएक्ट नेटिव एक्सपो राउटर इस वीडियो में कंप्लीट देखना है, ठीक है। इसके बाद आप आराम से अपने एप्लीकेशंस बना सकते हो, ठीक है। तो ये काफी फन प्रोजेक्ट होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना। आई प्रॉमिस आपको 100% इसके बाद कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। आप अपना काम एक्सपो राउटर में, एक्सपो में स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत मेन पार्ट होता है कि मोबाइल डेवलपमेंट में उसका राउटिंग, ठीक है, क्योंकि राउटिंग कई तरह के होते हैं। इस वीडियो में हम सारा कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे स्टैक राउटिंग, स्टैक नेविगेशन, वो क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करते ही हम दूसरे पेज में जाते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्टैक, स्टैक राउटिंग, ठीक है। तो एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए जो हम यहाँ पे लगाते हैं, इससे स्टैक कहते हैं। तो ये भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि ड्रॉवर, जो यहाँ पे देखो साइड बार में, यहाँ पे जो साइड बार से आता है ना, जहाँ पे प्रोफाइल वगैरह होता है, इसे कहते हैं ड्रॉवर नेविगेशन, ड्रॉवर राउट, ठीक है। तो ये भी हम कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सपो राउटर के, ठीक है। उसके बाद हमारा ये तीसरा आता है, हमारा बॉटम टैब नेविगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, बॉटम टैब में जैसे हम प्रेस करते हैं तो हम बॉटम टैब लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी हम देखने वाले हैं। तो मतलब फुल ऑन पैकेज, कंप्लीट पैकेज है रिएक्ट नेटिव एक्सपो राउटिंग का, ठीक है। कितना बड़ा नाम हो जाता है, रिएक्ट नेटिव एक्सपो राउटिंग। हालांकि बस इसका नाम एक्सपो ही है, लेकिन रिएक्ट नेटिव का एक ये फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं एक एक करके। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आपका हर एक डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और आई गारंटी एक बार में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पुराना हमने माई ऐप बना रखा है, ठीक है। तो इसे हम रन करते हैं। तो हमें क्या करना है, एन पी एक्स एक्सपो स्टार्ट, ठीक है। तो हम npm स्टार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन npx एक्सपो स्टार्ट मैंने किया। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो। ओके, तो ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसे स्टार्ट हो जाने देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो ए फॉर एंड्रॉयड, ए मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एमुलेटर में यहाँ पे ये रन होने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रन हो रहा है। तो देखो, हमने पिछले वीडियो में यहाँ पे ये वीडियो देखा था कि इसका हम यूआई वगैरह कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल एक व्यू में लिया था, एक टेक्स्ट ले लिया था, वेलकम टू कोड शो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा था, ठीक है। तो अब हम आते हैं सबसे पहले पे, ये वाला ये राउट की एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जाते हैं, जैसे हम मल्टीपल पेज कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो यार, एक्सपो ना पेज राउट यूज करता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब आपका जो फोल्डर का नाम होगा ना, वही आपका राउट का नाम होगा, ठीक है। इंडेक्स मतलब आपका जो रूट लेआउट है, स्लैश इंडेक्स लेआउट हुआ। अगर आपको बनाना है इसके अंदर अबाउट बनाना है, तो आप सिंपल क्या करोगे, अबाउट डॉट टी एस एक्स, ठीक है, या जे एस एक्स। सिंपल आपको ये करना है। उसके बाद रिएक्ट नेटिव फंक्शनल एक्सपोर्ट आपने कर देना है, ठीक है। दैट्स इट, आपका एक राउट बन गया अबाउट नाम से। ओके, बन गया आपका अबाउट नाम से, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ, एक लिंक बना देता हूँ। जैसे लिंक टैग होता है यहाँ पे एक्सपो राउटर में, ठीक है। तो आपने अगर वो पढ़ा होगा, ए एच आर एफ टैग होता है ना, जैसे आप वेब डेवलपमेंट में पढ़ते हो, ए एंकर टैग, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे इस पे लगा दूं कि मुझे जाना किस राउट पे जाना है, यहाँ पे स्लैश अबाउट, ओके, दैट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं गो टू अबाउट, दैट्स इट। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा गो टू अबाउट। जैसे मैं प्रेस करूंगा, देखो अबाउट में आ गया मैं। कितना इजी है ना स्टैक, मतलब लेआउट बनाना। देखो मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया, अबाउट में चला गया। यहाँ पे बैक बटन भी आ गया, बैक करूंगा तो यहाँ पे आ जाऊंगा, इससे क्लिक करूंगा अबाउट में चलाऊंगा। तो देखो कितना इजी हो गया ना। तो ऐसे हम यहाँ पे राउट्स बना सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे अपने फाइल का नाम भी ऐसा रख सकते हैं, या फिर सही अप्रोच होता है, आप यहाँ पे फोल्डर का नाम रखो अबाउट, ओके। और अबाउट के अंदर इंडेक्स डॉट टी एस एक्स, ओके। और उसके बाद यहाँ पे
यहाँ पे क्या करो, अबाउट। ओके, सबसे अच्छा ये अप्रोच होता है कि आप एक फोल्डर में, फोल्डर का नाम अपने राउट के नाम से बना दो और उसके अंदर आप इंडेक्स डॉट मतलब TSX रखो, क्योंकि ये इसका इंडेक्स हो गया। तो मतलब सेम बात वही हुई, आप डायरेक्ट फाइल का नाम अबाउट रख सकते हो या फिर एक फोल्डर में इंडेक्स रखो। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इंडेक्स को रीड करता है तो इस फोल्डर में जाएगा, इंडेक्स को रीड करेगा, तो बात वही हुई। तो अगर मैं इस फोल्डर को डिलीट भी कर देता हूँ यहाँ से, तो भी ये प्रॉपर पहले जैसा ही काम करेगा। देखो यहाँ पे भी मैंने किया, आ, इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो देखो मैंने सिंपल यहाँ पे फोल्डर बनाया, अगर मैं इस पे अभी भी क्लिक करता हूँ तो सेम यहाँ पे ये पहले जैसा ही काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो अबाउट स्लैश इंडेक्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यार कितना इजी हो गया ना यहाँ पे ये चीजें हैंडल करना। लाइक डायरेक्टली आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं फिलहाल, अगर आपको नहीं पता तो एक्सपो राउटर पे जाओगे आपको, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी कि कैसे कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सारा स्टेप्स लिखा गया है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने बता रखा है कि इंडेक्स होम और इसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, तो सारा चीज लिखा गया है, आप इसका गाइड ले सकते हो, लेकिन मैं आपको वैसे ही सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें वरी होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो देखो ये इतना इजी था स्टैक लेआउट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैक नेविगेशन, ये लेआउट वाला फोल्डर, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लेआउट नाम से फोल्डर है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखना ये हेडर जो आ रहा था ना, हेडर नहीं आएगा, लेकिन ये प्रॉपरली काम वैसे ही करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हेडर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे कोई एनिमेशन भी नहीं दिख रहा आपको। देखो यहाँ पे कुछ एनिमेशन नहीं दिख रहा। तो अब आते हैं लेआउट। आपने ये चीज पढ़ लिया कि हम स्टैक नेविगेशन कैसे बनाते हैं, जितना भी फोल्डर हम रखेंगे यहाँ पे वो एक तरह से एक राउट बन जाएगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, लिंक टैग का यूज करके, लिंक जैसे एंकर टैग होता है वैसे लिंक टैग होता है, और लिंक टैग यूज करके हम डायरेक्टली इसको मतलब यहाँ पे पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया कि यार हाँ ये कैसे होता है, हमारा स्टैक नेविगेशन कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब आते हैं लेआउट। लेआउट वाला था उसके हमने लेआउट का यूज किया था, तो ऊपर हेडर वगैरह आ रहा था, तो वो क्या था भाई, वो क्या सीन था। ठीक है, तो आते हैं लेआउट। यार देखो किसी भी हम यहाँ पे पेज पे लेआउट क्रिएट करते हैं तो वो उस पेज का सबसे पहले लेआउट पे जाता है। जैसे आपने लेआउट वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, आपको थोड़ा आइडिया होगा कि इस पेज का जो हमें हमें स्ट्रक्चर है, लेआउट है, हम कैसे उसको डिफाइन करें। ठीक है, तो उसके लिए आता है यहाँ पे अंडरस्कोर लेआउट डॉट TSX। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूँ। रिएक्ट नेटिव फंक्शनल एक्सपोर्ट। ठीक है, रूट लेआउट। ओके, ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना यार, जो अगर आपने लेआउट यहाँ पे बनाया ना, तो सबसे पहले लेआउट जो है वो रीड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो रूट लेआउट आ रहा है, इसको मैं सेंटर में करके दिखा देता हूँ आपको। देखो रूट लेआउट आ गया ना, मतलब हमारा सबसे पहले कौन सा फाइल रीड करता है, कि अंडरस्कोर लेआउट नाम से जो फोल्डर होता है सबसे पहले वो रीड होता है। अगर वो नहीं हो तो इंडेक्स डॉट TSX वाला फाइल रीड होता है। ठीक है, तो हमने अगर लेआउट डॉट TSX बनाया तो सबसे पहले रीड जो होगा हमारा फोल्डर, तो ये होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें अपना पूरा लॉजिक लगा सकते हैं कि हमें कैसे लेआउट दिखाना है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे 2 पेज बना दिया है, हमें दिखाना है कि हाफ हाफ पेज में बनाना है, तो हम यहाँ पे हाफ हाफ कर सकते हैं। मतलब हमारा लेआउट है, हम कैसे भी इसको स्ट्रक्चर्ड वाइज हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या था, हमें जो हमारा था एनिमेशंस वगैरह नहीं दिख रहा था, तो हमें क्या करना है, हमें स्टैक जो मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो, ये है स्टैक नेविगेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो हेडर भी आ रहा है और यहाँ पे बैक बटन वगैरह भी आ रहा है, तो ये है एक स्टैक लेआउट, स्टैक नेविगेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ के इसके अंदर का सारा चीज हम डिलीट करेंगे और यहाँ पे करेंगे स्टैक। स्टैक टैग हमारा यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये होगा, ये डिनोट करेगा कि यार हमने ना स्टैक नेविगेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे इसके बाद ये जितने भी स्क्रीन है ना, हमारा जितना भी हमारा होम है और यहाँ पे हमारा अबाउट है, इसको ना हम स्क्रीन के अंदर डाल देंगे, तो हमें एक एनिमेशन मिलेगा।
हम एक पेज से दूसरे पेज में जाएंगे तो एनिमेशन मिलेगा, हमको हेडर मिलेगा जहाँ पे लिखा रहेगा होम, अबाउट, सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। तो मैं आपको भी सिंपली बता देता हूँ कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैक डॉट स्क्रीन, स्क्रीन, और यहाँ पे नेम हम लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे, हमारा ये इंडेक्स वाला है पहले, ठीक है, हमारे ये वाला पेज इंडेक्स वाला है। और दूसरा पेज हमने कौन सा बनाया है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। दूसरा पेज क्या है, अबाउट है, ठीक है। सेव करते ही हमारा पुराना कोड चलने लग गया, उसके साथ साथ हमें हेडर भी मिल गया, ठीक है। देखो यहाँ पे दो स्क्रीन हमने डिफाइन कर दिया। अब इसको मैं जैसे ही चेंज करूंगा, देखो एक एनिमेशन के साथ आ रहा है और यहाँ पे बैक बटन आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना हमारा कितना अच्छा सारा चीज मैनेज हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, ऑप्शंस जैसे हेडर सोन यहाँ पे फॉल्स कर दो, ओके। तो यहाँ पे हेडर आपका शो नहीं करेगा, फुल स्क्रीन आपको सारी चीजें दिखेंगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं भाई, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे ट्विकिंग कर सकते हो इसके साथ साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप अभी कंफ्यूज मत हो। अभी आपको बस देखो यहाँ पे हमने क्या किया, दो चीजें करी है। यहाँ पे एक लेआउट बनाया है, उस लेआउट में हमने यहाँ पे सारा स्क्रीन को डिफाइन कर दिया कि यार मेरे स्क्रीन में क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टैक जो नेविगेशन है ना, यहाँ पे वो चीजें इंप्लीमेंट हो गई। हमने बस फोल्डर बना के हमने अपना राउट को क्लियर कर दिया कि हाँ हमारा राउट है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है विथ एनिमेशन, ठीक है, कितना अच्छा एनिमेशन है। हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टैक नेविगेशन। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे स्टैक में जाएंगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। जैसे स्क्रीन ऑप्शन में देखो ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे हेडर स्टाइल दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, टिंट कलर वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आपको बता देते हैं। मैं नहीं चाहता आप बहुत ज्यादा बोर हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये सारे ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, स्क्रीन ऑप्शन आता है यहाँ पे। इसका हेडर स्टाइल, जो यहाँ पे हेडर है ना, इसका स्टाइल है, यहाँ पे रेड कर दिया है। अगर मैं इसको चाहूं ब्लू भी कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे ब्लू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ये रख दिया, ठीक है। इसका यहाँ पे टिंट कलर, टिंट कलर मतलब इसके अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट आएगा उसका कलर क्या होगा, व्हाइट होगा, ठीक है। और उसके बाद हेडर का टाइटल स्टाइल जो है ना, ये कौन सा आएगा, तो बोल्ड में आएगा या यहाँ पे 200 कर दो, 300 कर दो, देखो काफी लाइट आ गया। तो मतलब इसके पूरे साथ आप प्ले कर सकते हो इसके, यहाँ पे कि कैसा भी इसका हेडर का स्टाइल बना सकते हो, या फिर हेडर को हाइड भी कर सकते हो। ये पूरा का पूरा आपके हाथ में कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो, ओके। इसके साथ हमारे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो हम सारे ऑप्शंस को ट्राई करेंगे जब भी हमें जरूरत होगा, ठीक है। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अभी हमारा मेन फोकस है कि यार स्टैक को हम कैसे इंप्लीमेंट करें, यार हमारा जितने भी नेविगेशन है हम कैसे इंप्लीमेंट करें, ठीक है। तो आपको अगर अपना हेडर बनाना होगा तो सिंपली आप यहाँ पे करना है स्क्रीन ऑप्शंस, और यहाँ पे हेडर्स, हेडर सोन, यहाँ पे फॉल्स कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये फुल स्क्रीन यहाँ पे दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो हमें हमें हेडर नहीं दिखेगा, हमारे कोई भी पेज में हेडर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, हेडर सोन फॉल्स कर दो, उसके बाद अपना कस्टम जो प्रॉपर अपना हेडर होगा उससे बना देना, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो, देखो काफी इजी हो गया, ठीक है। तो सिंपल हमारा यहाँ पे भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक। यहाँ पे हट गया, तो हमारा सिंपल पहला जो है हमारा स्टैक नेविगेशन, ये हमें यहाँ पे सीख लिया, ठीक है। इसके आगे इसके एडवांस यूजेस भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी हमने सीख लिया स्टैक नेविगेशन कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरा, दूसरा किस पे आते हैं, जो भी यहाँ पे दूसरा दिखेगा, ये दूसरा बॉटम नेविगेशन पे आते हैं, जो यहाँ पे नीचे वाला बॉटम नेविगेशन, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टैब, ओके। इसे टैब नेविगेशन कहते हैं, गॉट इट, गॉट इट, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे ये टैब, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने पैरेंथेसिस लगा दिया ना दोनों साइड में, इसका मतलब है यहाँ पे इस फोल्डर को ना, यहाँ पे ये एज अ राउट रीड नहीं करेगा,
हमारा जो है ये एक हमारा ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे ये एक तरह से हम किसी चीज को ग्रुप करने के लिए हम यहाँ पे ये पैरेंथेसिस के अंदर उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो इसे एज अ टैब रीड नहीं करेगा, यहाँ पे एक राउट रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम अपना टैब नेविगेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टैब में हम 3 स्क्रीन बना लेते हैं, होम, अबाउट एंड प्रोफाइल, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, होम डॉट tsx, होम हो गया, ठीक है। उसके बाद अबाउट, ठीक है। होम अबाउट हो गया और प्रोफाइल हो गया, ओके। देखो हमने 3 पेज यहाँ पे बना लिया, होम, अबाउट एंड होम, अबाउट एंड प्रोफाइल, ठीक है। तो हमने तो 3 पेज बना लिया, ओके। अब हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है, हमें करना है इसका लेआउट बनाना है हमें, क्योंकि ये तो हमने सिंपल पेज बनाया। अब इसका हमें लेआउट बनाना है कि हमें इसे कैसे दिखाना है। हमें इसको टैब बार के फॉर्म में दिखाना है ना, जो बॉटम टैब है। तो हम उसका लेआउट बनाएंगे। सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे लेआउट नाम से फोल्डर बनाना है। लेआउट बस इस यही काम करता है कि ये बताता है कि हमें अपने राउट्स को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे दिखाना है, ये चीजें लेआउट बताता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टैब रूट, नाम कुछ भी दे सकते हो आप, कोई यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया टैब रूट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, बॉटम टैब दिखाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैब को यहाँ पे, टैब्स को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एक्सपो राउटर से, ठीक है। टैब्स जो होते हैं हमारे बॉटम टैब होते हैं, ठीक है। सेम उसके बाद वही सारी चीजें हम करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैब्स डॉट स्क्रीन और नेम, हम ये सारे नेम दे देंगे। पहले हम होम दे देंगे। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो, टैब्स डॉट स्क्रीन, मतलब अभी देखो यार कितना मजा आएगा आपको। होम हो गया, अबाउट हो गया, इसके बाद आप टैब्स कर दो, टैब्स डॉट स्क्रीन नेम, नेम में क्या करना है आपको, प्रोफाइल करना है। मतलब आप देख सकते हो ये इतना इजी था, इतना इजी था, आपने सारा डिफाइन कर दिया। लेकिन नीचे तो दिख नहीं रहा कुछ। अब क्या करें, कुछ नहीं, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक सबसे ऊपर हमें टैब डिफाइन कर देना है अपना। ये स्टैग भी यहाँ पे मेंशन कर देना है, जो हमने अभी बनाया है ना टैब नाम से, इसको बस यहाँ पे कर दो, यहाँ पे टैब्स लिख दो, दैट्स इट। यहाँ पे अच्छा टैब्स नहीं है, टैब है, ओके। ओके, हाँ यहाँ पे हो गया टैब, ओके। तो हो गया हमारा काम। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास कुछ तो हुआ है, कुछ हो रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले किसी भी वहां पे हमारा एक, हम इसका जो अगर मेन पेज होता है ना, हम उसको क्या करते हैं, इंडेक्स नाम देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही रीड होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नाम जो था ना, इंडेक्स नहीं दिया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इशू आ रहा था, ओके। तो हम यहाँ पे इसको इंडेक्स देंगे, इंडेक्स मतलब होम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम होम की जगह पे इंडेक्स दे देंगे, ओके। दैट्स इट। यहाँ पे देखो बॉटम टैब आ गया, यहाँ पे होम आ गया, अबाउट आ गया और प्रोफाइल आ गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अभी दिख रहा है आपको यार, ऊपर भी यहाँ पे दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे इसका स्क्रीन ऑप्शन, ऑप्शंस, यहाँ पे हेडर सोन फॉल्स कर देंगे, दैट्स इट। देखो आ गया ना, कितना अच्छा। यहाँ पे आपका इंडेक्स हो गया, उसके बाद अबाउट हो गया, उसके बाद प्रोफाइल हो गया, ठीक है। तो ये हम बहुत इजीली हमने टैब नेविगेशन भी बना लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है, अबाउट आ रहा है, प्रोफाइल आ रहा है। तो हमें क्या करना है यार, इसका नाम भी चेंज करना है। वो भी बहुत इजी है, यहाँ पे ऑप्शंस पे करेंगे, ठीक है। टाइटल, टाइटल में यहाँ पे हम मैं होम डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होम आ गया कितना इजी है, यहाँ पे सारी चीजें मॉडिफाई कर सकते हो यार आप, बहुत इजी है।
यहाँ पे आप क्या करो, अबाउट को कैपिटलाइज में लिख दो, अबाउट, अबाउट अस कर दो, ठीक है। देखो अबाउट अस आ गया, यहाँ पे अबाउट अस आ गया। दैट्स इट, इतना इजी है इसके ऑप्शंस के साथ खेलना। आप ऑप्शन सारे यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे देख दो प्रोफाइल, यहाँ पे प्रोफाइल लिख दो, दैट्स इट। देखो यहाँ पे प्रोफाइल आ गया। तो मतलब कितना इजी है ना इसे ऑपरेट करना। यहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस टैब वाले में मिल जाएंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके, देखो यहाँ पे। और यहाँ पे आइकन्स भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है टैब बार आइकन, ठीक है। बहुत ही इजी हो जाता है इसको ऑपरेट करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक आइकन वाला भी लगा के देखते हैं। यहाँ पे सिंपल इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सीधे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये फॉन्ट ऑसम को यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट कर लेंगे, देखो, ओके। और जैसे यहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो होम का आइकन आ गया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ऐसे ही यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे है क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट नहीं करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नाम है टैब बार आइकन, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगा दो आप होम के बाद यहाँ पे, और यहाँ पे टैब बार आइकन, ओके। तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक हम एक कॉल बैक लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉल बैक ये लेता है, ओके। यहाँ पे कॉल बैक लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉल बैक के अंदर क्या क्या पास करता है, कलर और साइज यहाँ पे ये रिटर्न करता है, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे सिंपल ये एक हम यहाँ पे कुछ रिटर्न करा देते हैं। यहाँ पे रिटर्न क्या कराएंगे हम, यहाँ पे एक कंपोनेंट रिटर्न कराएंगे या आइकन रिटर्न कराएंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये आइकन है जो हमारा एक्सपो राउटर से वेक्टर आइकन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर आइकन के बारे में भी हम जानेंगे आज के मतलब अगले वीडियो में। यहाँ पे आप कुछ भी आपका इमेज वगैरह कुछ भी यहाँ पे पोस्ट कर यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे इमेज टैग लगा के इमेज इमेज का पाथ वगैरह लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ भी मतलब शो कराना हो यहाँ शो करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आइकन वगैरह ना शो करा के मैं यहाँ पे एक एक वो व्यू शो करा देता हूँ, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो यहाँ पे एनिमेशन से नहीं, मुझे व्यू करना है, मुझे रिएक्ट नेटिव से करना है। और इस व्यू को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं। देखो अभी बड़ा मजा आएगा, देखो इसका स्टाइल दे देते हैं। इसका क्या करते हैं, विड्थ दे देते हैं 50, हाइट दे देते हैं 50, और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 50, एंड बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। तो यहाँ पे एक सर डॉट आएगा, देखो यहाँ पे डॉट आ गया, ठीक है। तो कितना इंटरेस्टिंग हो गया ना, यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे अबाउट अस, यहाँ पे हम एक व्यू हमने ले लिया। तो यहाँ पे आप कुछ भी पास कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आइकन ही पास करो, आप यहाँ पे कुछ भी अपना स्टाइल पास कर सकते हो। या फिर यहाँ पे देखो इसको बॉटम से आप यहाँ पे 40 ऊपर कर दो, देखो यहाँ पे ऊपर हो गया, या 20 ऊपर कर दो, या 15 ऊपर कर दो, ओके। यहाँ पे देखो कुछ ऊपर आ गया, ओके। देखो यहाँ पे ये चीज ऐसे शो हो रहा है इसके अंदर। यहाँ पे 60 कर दो, एक सेकंड में आपको इंटरेस्टिंग चीज बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग, यहाँ पे ये इतना बड़ा गोला आ गया। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक आइकन लगा देते हैं। दैट्स इट, कितना मजा आएगा ना। अभी देखो इसके अंदर हमने यहाँ पे इमेज लगा दिया। इसको हम क्या करते हैं, सेंटर में कर देते हैं इमेज को, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। देखो कितना कितना मस्त है ना। यहाँ पे ऐसे कई बार आपने कई सारी चीजों में देखा होगा। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो ऐसे बीच में ऐसे राउंड सा आता है, सर्कल आता है। तो यहाँ पे अबाउट करके यहाँ पे देख लो कोई इमेज है अबाउट, ठीक है। अबाउट नाम से कोई इमेज नहीं है तो यहाँ पे आप छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे आप कहाँ से देख सकते हो उस इमेज का नाम, यहाँ पे रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन। यहाँ पे आप सारी आपको इमेजेस मिल जाएंगी, जो भी आइकन्स आपको बनाना हो। यहाँ पे अबाउट आप सर्च करोगे, अबाउट ये ऐसा आ रहा है। अबाउट के लिए क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं अबाउट में, कैसा आता है कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट टाइप, हाँ अबाउट का कुछ ऐसा हम यहाँ पे कर सकते हैं ना, मटेरियल आइकन फॉन्ट ऑप्शन, ठीक है। अबाउट का कुछ ऐसा हमें दिखता है, मतलब हमें ऐसा दिखाना है कॉन्टेक्ट टाइप में। तो हम क्या करते हैं, ये एंड डिजाइन देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला, इसे कॉपी करो और यहाँ पे क्या करो, इसे पेस्ट कर दो और इसे इंपोर्ट कर दो, एंड डिजाइन, ठीक है। एंड डिजाइन इंपोर्ट हो गया। और इसके बाद इसका नाम जो है ना, यहाँ पे इसे कॉपी कर लो
और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा तो आप टेंशन मत लेना, देखो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। मैं वेक्टर आइकन पे वीडियो लाऊंगा तो देखो यहाँ पे ये आ गया। इसका कलर हम क्या करते हैं, कलर डायरेक्टली हम व्हाइट दे देते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे ये व्हाइट आ रहा है। तो ये देखो कितना थोड़ा इंटरेस्टिंग बन गया ना हमारा ये चीज, ठीक है। इसका रेड नहीं करते हैं, इसका ब्लू कर देते हैं। देखो ये ऐसा बन गया हमारा राउट। यहाँ पे ये होम हो गया, यहाँ पे ये अबाउट हो गया, और यहाँ पे ये प्रोफाइल हो गया। प्रोफाइल में भी हम सिंपल ऐसे ही कर सकते हैं, सिंपल टैब और आइकन इसे कॉपी कर दो। ओके, और यहाँ पे सिंपल जाके कॉमा लगा के पेस्ट कर दो। क्या करते हैं इसको, प्रोफाइल, प्रोफाइल नाम से है कोई, प्रोफाइल, ठीक है। तो प्रोफाइल नाम से यूजर नाम से करना है ना, यूजर नाम से देख लें कुछ। फॉन्टोशो में यूजर नाम से है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, सिंपल ये वाला का कॉपी कर लेते हैं, ये वाला कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का है, यहाँ पे भी फॉन्ट ऑसम है, इसलिए मैंने सेम यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोफाइल आ गया। तो देखो बॉटम टैब भी बनाना कितना इजी था। हमने सारा चीजें बना के देख लिया। यहाँ पे मैंने आपको शो इसलिए यहाँ पे ये चीजें कराई है कि यहाँ पे आप समझ सको कि यार आइकन में हम कैसा भी यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप हल्का सा थोड़ा सा समझो कि यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट पास कर दिया है, उस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे मैंने इमेज पास कर दिया। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप आइकन ही पास करो, यहाँ पे आप कोई सा भी कंपोनेंट पास कर सकते हो, इमेज हो गया, कुछ खुद का आपका डिजाइन हो गया, कुछ भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग था यहाँ पे हमारा टैब बार का भी जर्नी। अब आते हैं हमारा तीसरा ऑप्शन क्या आता है, ड्रॉवर। ये वाला हम साइड पे क्लिक करते हैं, देखो ये वाला हमारा ड्रॉवर आता है, ठीक है। इसे बोलते हैं ड्रॉवर, ठीक है। तो इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिंपल हम पूरा क्लोज करते हैं सारी चीजों को, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐप में जाते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं वैसे ही सेम, ड्रॉवर। ओके, कितना इजी है, ठीक है। उसके अंदर हम इंडेक्स करते हैं। फन आ रहा है नहीं आ रहा, आपको कितना मजा आ रहा है। बस आपको फोल्डर बनाते जाना है, और रिएक्ट नेटिव फंक्शनल एक्सपोर्ट आपको ये शॉर्टकट आपको मारना है। आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर देना, रिएक्ट नेटिव स्निपेट आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत ही इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान दे के समझो। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, दोबारा वीडियो एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप बताओ यहाँ पे क्या करना क्या क्या करना है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस आपको ड्रॉवर लिखना है। ये ड्रॉवर राउट है ना, तो ड्रॉवर लिखना, नाम बस याद रखना है, ड्रॉवर, ठीक है। यहाँ पे रिएक्ट नेटिव नेविगे, ड्रॉवर ड्रॉवर ड्रॉवर, यहाँ पे देख लेना इसका नाम क्या है। देखो ड्रॉवर आपको लिखना है, ड्रॉवर यहाँ पे रिएक्ट नेटिव से आएगा। यहाँ पे ये मिल नहीं रहा है, तो आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर लो। यहाँ पे क्या करना है, गेस्चर हैंडलर रूट व्यू करना है। गेस्चर हैंडलर क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको गेस्चर हैंडलर को इंपोर्ट करना है, ठीक है। ओके, गेस्चर हैंडलर आपने इंपोर्ट कर लिया। ओके, गेस्चर हैंडलर क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ गेस्चर यहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा, अभी जैसे स्क्रीन पे क्लिक करोगे यहाँ पे, अभी देखना, देखो स्क्रीन इधर चली जा रही है और यहाँ पे ये ओपन आ रहा है। तो ये एक तरह से गेस्चर है, ठीक है। गेस्चर हैंडलर में भी पूरा वीडियो हम ट्यूटोरियल लाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझ लो कि ये गेस्चर है एक, हमारा स्क्रीन को छोटा बड़ा, और ये यहाँ पे हम एनिमेट कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा एक गेस्चर है। तो इसलिए हमें गेस्चर हैंडलर को यहाँ पे करना होगा, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या करना होगा, ड्रॉवर को करना होगा। ओके, तो यहाँ पे ड्रॉवर, यहाँ पे ये इंपोर्ट नहीं कर रहा है ऑटो। तो यहाँ पे एक बार कॉपी करके देखते हैं यार, यहाँ पे दे नहीं रहा है रिएक्ट। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, दैट्स इट, ठीक है। हमारा देखो ड्रॉवर जो है हमारा, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला कमांड कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं आता है, तो यहाँ पे सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको एंटर कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है।
देखो यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। ये फाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड नहीं आता है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल कॉपी करके इसे डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे हमने डायरेक्टली इंडेक्स में ये चीजें पास कर दी है। तो हमें ये जो हमारा है इसे लेआउट के अंदर पास करना होगा, तब वो जाके इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि हमने तो इंडेक्स के अंदर ही डायरेक्टली पास कर दिया है। तो हमें क्या करना है कि इसे लेआउट बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीनेम कर देंगे अंडरस्कोर लेआउट, ओके। अब लेआउट बन गया। अब इसके अंदर हम एक इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है। डॉट tsx, ओके, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल एक्सपोर्ट। उसके बाद हम इसका नाम दे देते हैं होम। जैसे ही हम सेव करेंगे, देखो हमारा ड्रॉवर नेविगेशन भी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आ गया 3 डॉट, जैसे हम क्लिक करेंगे ड्रॉवर पे दिख गया हमें, ठीक है। यहाँ पे देखो दिख गया। तो हम ऐसे करके अपना ड्रॉवर नेविगेशन भी काफ़ी इजीली बना सकते हैं। इसके अंदर हम मल्टीपल स्क्रीन भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक और यहाँ पे अबाउट डॉट tsx कर दिया, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल एक्सपोर्ट। यहाँ पे मैंने अबाउट भी बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस लेआउट के अंदर मैं मल्टीपल स्क्रीन को भी डिफाइन कर दूंगा, ओके। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। सेम पैटर्न वैसे ही करना है यहाँ पे भी। ड्रॉवर डॉट स्क्रीन नेम, पहला तो इंडेक्स है हमारा, और दूसरा है हमारा स्क्रीन नेम है हमारा, क्या नाम है हमारा, अबाउट, ओके। दैट्स इट। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे 2 स्क्रीन आ जाएगा, इंडेक्स एंड अबाउट, अबाउट इंडेक्स, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत इजी वे में हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं, ड्रॉवर नेविगेशन भी हम अपना बना सकते हैं। इसके अंदर आप अपना पूरा स्क्रीन मतलब यहाँ पे लगा दो। ये जो जो हमारा स्क्रीन है हम उसको यूज कर सकते हैं, लाइक हम अपने हिसाब से इसको ट्वीक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको कैसे कैसे यूज करना है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आप यहाँ पे इसके साथ साथ परम्स भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे कि हम इसके अंदर परम्स वगैरह कैसे, पैरामीटर्स वगैरह कैसे पास कर सकते हैं स्क्रीन के अंदर। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था कि हमने पूरा नेविगेशन स्टैक कवर करना है, कि जो तीनों हमारे नेविगेशन होते हैं। हमारा स्टैक नेविगेशन होता है, हमने यहाँ पे ये वाला स्टैक नेविगेशन होता है एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाने के लिए। और दूसरा होता है हमारा बॉटम नेविगेशन, जो बॉटम टैब आता है वो। और तीसरा होता है हमारा ये ड्रॉवर नेविगेशन, जो हमारा ड्रॉवर से निकल के आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तीनों का तीनों नेविगेशन, यहाँ पे अगर साइड से आप करोगे ना तो फिर से भी ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने तीनों का तीनों नेविगेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर हम और डीप वगैरह में जाएंगे, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएंगी तो हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करते रहेंगे, ठीक है। इसको और बेहतर तरीके से यूज करना सीखेंगे। बेसिकली आज का वीडियो का उद्देश्य यही था कि आपको इस सारे स्टैक के बारे में नॉलेज हो जाए, कैसे इसको यूज करते हैं ये चीजें पता चल जाए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आज हमने ये सारी चीजें देखी। तो इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो, अगर आप रिएक्ट नेटिव सीखना चाहते हो, या फिर फ्लटर या फिर वेब डेव में इंटरेस्ट हो, अगर आप डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, तो यार कोर्स को जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में इस चैनल पे हर तरह की ट्यूटोरियल्स आएंगी, लाइक फ्लट। इसके बाद हम प्लान कर रहे हैं कि फ्लटर का भी ट्यूटोरियल लाएं, एंड देन नेक्स्ट एंड उसके बाद हम और भी चीज़ों पे डेप्थ में जाएंगे, लाइक मशीन लर्निंग एंड ऑल। तो इस चैनल को जरूर से फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए यार थोड़ा लाइक कमेंट्स भी कर दिया करो, क्योंकि हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। और एक्चुअली हम इस यूट्यूब पे नए नहीं है, हमारे इससे पहले भी कई सारे चैनल्स थे और काफ़ी ग्रोइंग थे। लेकिन ये चैनल मैंने डेडिकेटली कोडिंग के लिए यहाँ पे ये बनाया है, कि यहाँ पे मैं स्क्रैच से सारी कोडिंग सिखाऊंगा, लाइक हमारा रिएक्ट नेटिव हो गया, फ्लटर हो गया एंड ऑल सारी चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। तो आप इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर लेना यार। यहाँ पे हम हमारा कंप्लीट कोर्स होगा एक्सपो का, तो इस ट्यूटोरियल को, इस प्लेलिस्ट को भी यहाँ पे सेव कर लेना। सेव आता है ना यहाँ पे कुछ ऐसा, हाँ ऐड, यहाँ पे मतलब सेव कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, सी यू द नेक्स्ट टाइम विद दिस वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।